खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, शाहीन बाग और खजूरी में सीए के खिलाफ एहतजाज जारी है। इन जगहों पर फिलहाल क्या है सूरत हाल और इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ किए जा रहे हैं इकदाम, अगले आधे घंटे तक हम आपको तफसीलात फराहम करेंगे। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में आज कई अहम शख्सियात शामिल हो रही हैं। इस एहतजाज में एम्स के डॉक्टर्स और वकला भी शामिल हो रहे हैं। इन लोगों ने चलो जामिया के नाम से मुहिम चलाई है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एहतजाज का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहरियत कानून के खिलाफ 1 महीने से रोजाना जामिया में पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी है। चाहे तातीलात का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी एहतजाज तलबा की तरफ से जारी रखा गया जामिया के 7 नंबर गेट पर। वहीं शाहीन बाग की अगर बात करें तो शाहीन बाग में भी खवातीन मुसलसल धरने पर बैठी हैं। कल हमने देखा कि अदालत की तरफ से पुलिस को हिदायत दी गई कि शाहीन बाग में जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्हें हटाने के लिए अपने तरीके से इक़दाम करना चाहिए। छात्र यहाँ पर आने वाले हैं। एक बड़ा सा एक पोस्टर यहाँ पर लगा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है उसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश है मोदी सरकार को कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को स्वीकार ये छात्र नहीं कर रहे हैं। जामिया के छात्र उसका विरोध लगातार कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, और उसी को लेकर 15 दिसंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए थे पुलिस की भूमिका पर। पुलिस ने ये कहा था कि छात्रों की तरफ से पत्थर फेंके गए, लेकिन आज जामिया के छात्र कह रहे हैं कि वो वॉलंटियरली, देखिए ये पूरा रास्ता वहां उन्होंने एक तरफ छोड़ा हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए ये पूरा रास्ता घेरा हुआ है। यहाँ पर देखिए टाट पट्टी बिछाई गई है ताकि जो दिल्ली के तमाम हिस्सों से छात्र आते हैं यहाँ पर उनको बैठने की व्यवस्था की जा सके। जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइक लगा करके और तमाम पोस्टर बैनर चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे वहां पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और लोग अपने तरीके से अपने जरिए से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पोस्टर बना करके यहाँ पर मार्कर के जरिए अलग अलग संदेश यहाँ पर लिखा जाता है और उन संदेशों को यहाँ जितने भी आसपास दीवारें हैं, पोस्टर वहां पर लगाए जाते हैं, ये संदेश दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से कलर भी है और मार्कर भी, और देखिए लिखने का सिलसिला यहाँ पर एक छात्रा ने शुरू किया है। तो ये जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो अलग है, एकदम अलहदा है, जुदा है। देखिए स्केच पेन और इसके साथ ही साथ एक बाउंड्री बना करके एक पोस्टर बनाने की बात यहाँ पर कोशिश है। ये देखिए ये कुछ पोस्टर्स बने भी हुए हैं, तेरे दस्तूर को मैं नहीं मानता। तो एक तरह से ये सांकेतिक जो पोस्टरवाद एक तरह से आप कह सकते हैं, ये SHAH, अच्छा ये गृह मंत्री के लिए है और गृह मंत्री शाह मुर्दाबाद का नारा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको लेकर के बीजेपी ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। देखिए कि जो प्रदर्शन होते हैं उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, जिस तरह के नारों का इस्तेमाल होता है, वो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, बीजेपी कहना। आप ये बताइए, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये देखिए ये जो पोस्टर बना रहे हैं इसके जरिए जो संदेश देने की कोशिश है। कैमरामैन हमारे नीरज हैं। नीरज जरा आप इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। यहाँ पर ये देखिए ये जो ये कंट्रीब्यूशन बॉक्स किसने रखा गया, जरा इसके बारे में बताइए आप। देखिए ये जो प्रोटेस्ट है ये जनता का प्रोटेस्ट है। ये जो भी कुछ यहाँ पोस्टर बनाए जा रहे हैं या ये जो भी कुछ सामान यहाँ पर लोगों के लिए खाने का सामान आता है और प्रोटेस्ट करने का जो हैंडबिल्स है, इंफॉर्मेशन बुकलेट हम बांट रहे हैं, ये जनता उसके लिए पैसे दे रही है क्योंकि हर चीज़ के लिए वो पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक है, अब हम अपना टाइम दे सकते हैं, मेहनत दे सकते हैं, जिसमें कि मुझे आज 33वां 34वां दिन है। मैं रोजाना सुबह में यहाँ आ जाता हूँ और रात को जाता हूँ। तो ये जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो दे। यहाँ जो व्यवस्था हो रही है जनता के पैसे से हो रही है और उन्हीं के लिए ये कंट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर छात्र और छात्राएं लगातार पोस्टर बना रहे हैं और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी सुबह शाहीन बाग गए थे, वहां के लोगों से उन्होंने बात की क्योंकि शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी गए थे शाहीन बाग, सुनिए लोग क्या कह रहे हैं।
तो अरुण सिंह हमारे नुमाइंदे जामिया के बाहर मौजूद है, जहां पर तलबा की भारी तादाद अब मौजूद है और एक बार फिर से ये तमाम लोग जिस तरह से सिलसिला जारी रहा उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और आज इन तमाम तलबा को साथ मिल रहा है एम्स के डॉक्टरों का और वकला का, जिन्होंने कॉल दी है चलो जामिया। इस हवाले से हम उनसे सवाल भी करेंगे और साथ ही साथ अगर बात शाहीन बाग की करें, क्योंकि कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे भी जिक्र कर रहे थे कि शाहीन बाग के हवाले से वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में गुज़िश्ता एक महीने से शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और इन मुजाहरों की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है, हिंदुस्तान ने देखी है। सैकड़ों खवातीन और मुजाहरीन यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस एहतजाज से मुतालिक कुछ नहीं कहा है। शाहीन बाग की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाइएगा। वहीं हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कल कि वो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुजाहिरीन से सही तरीके से बातचीत करें और साथ ही साथ अदालत ने यह भी साफ कर दिया था कि मुजाहिरीन के साथ किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी उन मुजाहिरीन से पुलिस जाए, बातचीत करे, मीटिंगें करे, फिर उसके बाद वहां से उनको हटाने की कोशिश की जाए। और ये तमाम हिदायतें अदालत की तरफ से इसलिए की गई थी क्योंकि अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कहा था कि गुज़िश्ता एक महीने से ये खवातीन धरने पर बैठी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है और आधा घंटे का सफर उन्हें 2.5 घंटे में तय करना पड़ता है। लिहाजा इस एहतजाजी धरने को इस मकाम से खत्म किया जाना चाहिए, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। लेकिन एहतजाजी मुजाहरे में शामिल खवातीन का कहना है कि हम इस धरने को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक सीए यानी शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी को वापस नहीं ले लिया जाता। और 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तस्वीरें हैं जिस को लेकर आज जामिया चलो की कॉल दी गई है एम्स के डॉक्टरों की तरफ से और साथ ही साथ वकला की तरफ से, यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा को आज एम्स के डॉक्टरों और वकला का साथ मिल रहा है। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शाहीन बाग के एहतजाजी मकाम की, जहां पर लगातार एक महीने से एहतजाजी खवातीन मौजूद हैं, बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। हक की लड़ाई उनका कहना है कि हम जारी रखेंगे। अदालत की तरफ से हालांकि पहले कह दिया गया है कि पुलिस जाकर उनसे बातचीत करे और अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की पुलिस से ताकत का इस्तेमाल ना करे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने शहरियत कानून के खिलाफ चल रहे इस एहतजाजी मुजाहरे का जायजा लिया है शाहीन बाग में, आइए आपको दिखाते हैं। शाहीन बाग में क्या नज़ारा है या आप देख सकते हैं। शाहीन बाग का ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि पूरी दुनिया में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट ने, एहतजाज ने कहीं ना कहीं एक अलामत, एक सिंबल का रुख अख्तियार कर लिया है। उसकी शक्ल बहुत मजबूत होकर उभरी है। मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट की ज़रूर कुछ ना कुछ बात होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से खवातीन घरों से बाहर निकली हैं, माएँ घरों से बाहर निकली हैं, उसने कहीं ना कहीं सरकार को बल्कि कई ऐसी सियासी पार्टियों को भी परेशान कर दिया है जो ये कानून लेकर आई थी। तो ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तस्वीरें हैं, माएँ हैं, उनके साथ बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा एहतजाज लगातार चलता रहता है। शहरियत कानून का विरोध होता है, वंदे मातरम होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने गाए जाते हैं, फैज़ की गज़लें होती हैं, अशार पढ़े जाते हैं और सबसे बढ़कर ये कहा जाता है कि सरकार जो कानून लेकर आई थी उसको वापस ले। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाली खवातीन हैं कितनी बड़ी तादाद है। ये पूरा हिस्सा जो आप देखेंगे ये सिर्फ खवातीन की तादाद से भरा हुआ है। यहाँ पर ये सारी खवातीन मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कितनी कुर्बानी आप लोगों को इस प्रोटेस्ट के ज़रिए देनी पड़ रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको एक महीने से लगातार यहाँ पर बनाए हुए हैं। बिल्कुल अपने आइन को बचाने की सबसे बड़ी फिक्र है, अपनी नागरिकता बचाने की। मतलब हमें ये वक्त आ गया कि नागरिकता साबित करनी पड़ेगी हमें। हम चाहते हैं कि ये सीएए एनआरसी वापस हो, जो कि बिल्कुल गलत है, जबरदस्ती का कानून है जो बिला वजह थोपा जा रहा है। बच्चों का खाना बना लेते हैं, 2-2:30 बजे तक रात में रहते हैं यहाँ पे। कुछ औरतें भी रुकती हैं,
मैं झूठ नहीं बोलती, मैं 2:30-3 बजे जाती हूँ। हाँ, मेरा बेटा पूरा रात रहता है, 5 बजे जाता है क्योंकि उसको ड्यूटी करना भी रहता है। NRC इसे वापस ले ले मोदी जी से हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग को कोई डर नहीं है। हम लोग जिस चीज के खिलाफ बैठे हैं वो हमको वापस हो जाए, हम लोग हट जाएंगे। रोड से हम लोग को न कोई राजनेता बनाना है, न कोई नेता लेना है, न कोई नेता से जुटे हुए हैं। हम अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए बैठे हुए हैं और हमारा कोई दूसरा मांग नहीं है। 1 महीना से डटे हुए हैं हम लोग। इस बार जिंदगी में पहली बार सरकार के खिलाफ उतरे हैं। जितना बार जैसा भी क्या मस्जिद का फैसला आया, तलाक का फैसला आया, निकाब का फैसला आया, फजर के अजान का फैसला आया, हम लोग नहीं हिले तो नहीं हिले। लेकिन इस बार जब जामिया में आपने मेरे बच्चे को बेदर्दी से मरवाया जैसे भी हो, उस वक्त हम लोग की आंख खुल गई कि अब नहीं। आज तो शाहीन बाग की औरत इतनी स्ट्रांग हो गई है कि 3 बजे रात में, 4 बजे रात में, 2 बजे भोर में कहीं अकेले जाते अकेले आते। 9 बजे के बाद हम लोग निकलने वाले लेडीज नहीं थे। लेकिन आज सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को बहुत मजबूत बनाए, रोड पे बैठाने पर मजबूर कर दिया। हम इतनी मुश्किल में है, इतने परेशान है, ये अपना वापस ले ले, हम घर चले जाए। हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं। घर में हम सुबह को आते हैं, शाम को जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना बना के फिर रात में जाते हैं 1-1, 2-2 बजे। तो ये सब मोदी जी वापस ले ले, हम अपने घर रहेंगे, चले जाए। बच्चों के लिए तो बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसके लिए बैठे हुए हैं आप बताइए। जो दिक्कत हो हम झेल रहे, बच्चे ना झेलने वाली दिक्कत है। ये NRC CA वापस ले ले, हम उठ जाएंगे यहाँ से। योगी जी की फैमिली नहीं है जो उनको पता होगा फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। पब्लिक को अपना हक चाहिए, अपने बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे, खाना भी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि सब काम छोड़े हुए हैं, इसलिए कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आने वाले हमारी जनरेशन को मिलना चाहिए, हमारे बच्चे हैं आने वाले। हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है जब तक बैठे रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक मोदी जी सुनेंगे नहीं हमारी। क्यों? वो कहते हैं सबका विकास। कहाँ विकास है? कोई विकास नहीं है। बेटी बचाओ, कहाँ बच रही है बेटी? कहाँ पढ़ रही है बेटी? कुछ भी नहीं हो रहा। एक बात बताइए कि ये जो मुद्दा है, सरकार कहती है कि नहीं किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, दूसरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग एक बड़ा मरकज है जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत जगह पर हो रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है क्योंकि खवातीन यहाँ पर आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि गैप कहाँ रह गया, कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? सरकार क्या नहीं बता पाई? क्या आप समझ नहीं पाए? सरकार क्या समझा नहीं? सरकार कह कुछ रही है और कर कुछ रही है, इसी चीज का विद्रोह हो रहा है और इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री की साइड पर सरकार कह रही है कि NRC लागू नहीं हुआ है, पर NRC NPR के थ्रू लागू हो चुका है। वो हम होम मिनिस्ट्री की साइड पर हम देख सकते हैं, जो क्लियर वर्ड्स में दे रखा है। और CA वो ला चुके हैं और एग्जाम्पल हम आसाम में सामने देख चुके हैं कि उसमें क्या हुआ है। उसमें 14 लाख नॉन मुस्लिम और 4 लाख कुछ मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीनी गई है। तो हमें दिख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान पे परेशानी बहुत बड़ी आने वाली है और लोगों को सब रास्ते को लेके बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि रास्ता बंद है, परेशानी हो रही है। हमें भी परेशानी हो रही है। हम रास्ता बंद है तो हम जो काम 1 घंटे में करते थे वो 2 घंटे में हो रहा है, वो इतनी परेशानी है। पर यहाँ जो हम बैठे हैं 24-24 घंटे इतने छोटे बच्चों के साथ, और जो बुजुर्ग भी हमारी दादी बैठी है, वो परेशानियाँ कितनी बड़ी हैं, वो परेशानियां कितनी बड़ी हैं। 24 घंटे इतनी ठंड में हम यहाँ बैठे हैं, वो परेशानी छोटी लग रही है। और जो आने वाली जो परेशानी हम देख रहे हैं वो परेशानी तो और भी बड़ी है। हम उन परेशानियों के लिए अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को धर्म के आधार पर जो बांटा जा रहा है, हमारा देश धर्म के आधार पर बांटकर विकास रोका जा रहा है, हम उस चीज को बचाने के आप बात कर रहे हैं कि आने वाले दौर में काफी बड़ी परेशानी आने वाली है। आपको क्या लगता है वो बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? कैसे आप उसका एक्सप्लेन करेंगे? सबसे बड़ी परेशानी तो जॉब नहीं है, कॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, बच्चों का भविष्य नहीं है। परेशानियां तो शुरू हो चुकी हैं, परेशानियां खत्म कहाँ हैं? परेशानियां तो बढ़ रही हैं। इन फ्यूचर हमारे पास बचेगा क्या? तू हिंदू मैं मुसलमान, दीवारें तो बढ़ रही हैं, चीजें खत्म हो रही हैं, परेशानियां तो शुरू हो चुकी हैं। अम्मा, क्या बात है जो आपको इतनी उम्र में ये लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रही है और आपको खड़ा होना पड़ रहा है? क्योंकि काफी सर्दी भी होती है। मजबूर तो मोदी वो करवा रहा, अमित शाह, NRC इसको खत्म कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी।
लेकिन वो मुकदमा तो चलेगा नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो भाई भाई हैं, तो उसे लेना क्या किसी चीज से, उसका जब है ही नहीं कोई तो वो क्या दर्द जाने। बुजुर्ग अम्मा, बुजुर्ग खातून का रद्देमल आप देख रही थी। ये भी शाहीन बाग में रोज वो रुख करती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अपनी जिंदगी में उन्होंने इस तरह से किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आज वो मजबूर हैं। आइन को बचाने की कोशिश है, सभी इसलिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और एक तरह से शाहीन बाग की जो खवातीन हैं वो बेदारी का मुजाहरा करती हुई पेश आई। कुछ देर पहले हमने आपको अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की वो तमाम बातचीत उन खवातीन से दिखाई जो कल उन्होंने जाकर तकरीबन 9:30 बजे इन तमाम खवातीन से बातचीत की। उनकी तरफ से यही कहा गया कि किसी सियासी फायदे के लिए वो शाहीन बाग में सड़क पर धरने पर नहीं बैठी हैं, बल्कि वो चाहती हैं कि मुल्क का आइन महफूज रहे, और आइन को महफूज करने के लिए वो सड़कों पर उतर आई हैं। और यह एहतजाज जब तक जारी रहेगा तब तक, जब तक उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस कानून को यानी सीए को वापस नहीं लिया जाता और एनआरसी को लेकर बातें साफ नहीं कर दी जाती हैं, तमाम खवातीन का कहना है। और ये तमाम बातचीत उस दिन खुर्रम शहजाद ने, हमारे नुमाइंदे ने कल जाकर की तमाम खवातीन से, जब तकरीबन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के दरमियान दिल्ली की अदालत का फैसला आया था। पुलिस को हिदायत दी गई थी कि आप जाकर तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन से बात करें और अपने तरीके से इन तमाम लोगों को वहां से हटाएं। और ये साफ कर दिया गया था दिल्ली पुलिस को अदालत की तरफ से कि किसी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद हमारे नुमाइंदे ने वहां का रुख किया तो इन तमाम खवातीन की तरफ से इजहार ख्याल ये किया गया कि वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगी, इस एहतजाजी मकाम से वो नहीं हटेंगी जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता। वहीं दूसरी तरफ अगर बात जामिया मिल्ला इस्लामिया की करें, क्योंकि जामिया मिल्ला इस्लामिया ऐसा मरकज है जहां पर सबसे पहले तलबा की तरफ से सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ हल्ला बोला गया था, और तातीलात होने के बावजूद भी लगातार एहतजाजी मुजाहरा जारी रहा। और आज इन तमाम जामिया मिल्ला इस्लामिया के तलबा को साथ मिल रहा है एम्स के डॉक्टरों का और साथ ही साथ वकला का, यानी ये तमाम लोग आ रहे हैं आज जामिया मिल्ला इस्लामिया के साथ इजहार यकजहती के तौर पर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जावेद मंसूरी जुड़ रहे हैं, न्यूज़ 18 के नुमाइंदे हैं। ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं जामिया मिल्ला इस्लामिया के कैंपस से बाहर से, जहां पर यह एहतजाजी मुजाहरा जारी। जावेद, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, चलो जामिया की कॉल के तहत एम्स के डॉक्टर्स और साथ ही साथ वकील आज पहुंचने वाले थे जामिया के छात्रों, जामिया के तलबा के साथ इजहार यकजहती के तौर पर, क्या ये तमाम लोग वहां पर पहुंच गए? क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए सना, कई इदारों से आज जो तलबा थे वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जामिया मिल्लिया के सामने हम यहाँ पर खड़े हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो छात्र हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के तलबा है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे, जो जामिया के तलबा है यहाँ पर लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, और जो डफली है जो मशहूर है जेएनयू के लिए, वो जामिया में भी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ वो नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर क्या एक रिएक्शन 15 दे दीजिए, एक रिएक्शन 15 तारीख से, अब इस 15 को 1 महीना हो गया, कितना बदल गया है पूरा मूवमेंट आपका? देखिए ये जो प्रोटेस्ट था ये जामिया से स्टार्ट हुआ था। जामिया की महिलाओं ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया था, और हम देख सकते हैं कि कैसे पूरे देश में ये पूरा एनआरसी के अगेंस्ट पूरा प्रोटेस्ट फैल गया है। कैसे शाहीन बाग में महिलाएं लीड कर रही है पूरे प्रोटेस्ट को, कैसे जगह जगह पे शाहीन बाग बनाया जा रहा है, चाहे वो पटना का सब्जी बाग हो या बंगाल का पार्क सर्कस हो या कहीं भी। जामिया की तलबा और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है सना, और भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। दूसरी तरफ भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और जो प्ले कार्ड्स लेकर यहाँ पर खड़े हैं, मैं अगर तस्वीरों में दिखाऊं, ये देखिए, ये हम देश नहीं टूटने देंगे, नो सीएए, नो एनआरसी, नो एनपीआर, इस तरह के नारे लेकर ये लोग पहुंचे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? और मैं बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से आया हूँ। हम यहाँ पे टूर पे जाना है, और मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि ब्लैक लॉ है। यहाँ पे मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया जाता है, दलित्स को एक्सक्लूड किया जाता है, ये तो एक ब्लैक एक्ट है। और यहाँ पे स्टूडेंट ब्लैक एक्ट है। कश्मीर यूनिवर्सिटी से आए हैं यहाँ पर, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? आज
मैं लखनऊ से आया हूँ सर, और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। लखनऊ से आया हूँ मैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं जामिया से ही हूँ। यस, मैं क्या कहेंगे, 1 महीना हो गया, 15 तारीख को यहाँ पर हुआ तो, और आज फिर 15 तारीख है, तमाम तलबे इकट्ठा। वो लोग अभी तक डायलॉग के लिए रेडी नहीं है। वो लोग यहाँ आके देख भी हम लोग क्या चाहते हैं, उन लोग को आना चाहिए क्या हम लोग बोलना चाहते हैं। उन लोग इतना घमंड है कि हम जो करते हैं वो सही करते हैं, बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट की आवाज सुननी चाहिए, उनकी वही गिराएंगे। कोई डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। लगातार यहाँ पर जो तलबा है वो इकट्ठा है और एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं। आप बताइए, कुछ और आम लोग भी हैं यहाँ पर, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह की मांग आप कर रहे हैं? हम लक्ष्मी नगर से आए हैं, इन बच्चों के समर्थन में आए हैं और हम इस कानून को पास नहीं होने देंगे, चाहे हम अपनी जान देनी पड़े। देखिए, ये कह रहे हैं कानून को पास नहीं होने देंगे, तो ये तस्वीर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। चाहे DU है, JNU हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्र भी हमें यहाँ पर मिले, तो अलग अलग इदारों से यहाँ पर तलबा जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, और जिनका रद्द-ए-अमल हम तक पहुंच रहा है। जावेद, एक सवाल इनसे ये करिएगा और ये पूछिएगा कि जिस तरह से जामिया मिल्लत इस्लामिया की तलबा पर पुलिस की जानिब से मजालिम किए गए, जिसका इल्जाम तलबा की तरफ से लगाया गया, क्या वो उन मजालिम के खिलाफ आज फिर से एहतजाज के लिए इकट्ठा हुए हैं या फिर CAA NRC के खिलाफ ही उनका एहतजाज जारी है? देखिए, ये जो एहतजाज ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 1 महीना यानी 15 तारीख आज है, और ठीक 1 महीने पहले 15 तारीख को जामिया कैंपस के अंदर पुलिस हुई थी, घुसी थी, और छात्रों का इल्जाम है कि पुलिस ने वहां पर बर्बरता की। यहाँ और लोगों से बात करेंगे। बताइए कि जामिया में जो 1 महीने पहले कैंपस में पुलिस घुसी थी, पुलिस ने की कार्रवाई जो हुई थी, उस पर क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जामिया की तरफ से अभी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। सर, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आज 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं, आज भी हमारी लाइब्रेरी उसी तरह की उसी तरह पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। BC की तरफ से कोई आपको एश्योरेंस मिला? जी, हमने सोमवार को वाइस चांसलर मैडम से मिले थे और हमने उनसे डिमांड की थी कि जो ब्रुटैलिटी दिल्ली पुलिस के द्वारा हुई है, वो बिना परमिशन हमारे कैंपस में घुसी, इसके खिलाफ आपने क्या करा है। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। खराब स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई। और उन्होंने को ये लोग मिले भी थे, VC दफ्तर का घेराव भी किया था। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जो 15 दिसंबर को जामिया कैंपस में हुआ? जी, अभी तक हमारे BC द्वारा पुलिस पे FIR नहीं किया गया। ये हम मांग करते हैं कि FIR हो और हमारी लाइब्रेरी के फिर से दोबारा चालू किया जाए। सबसे बड़ी मांग यही है कि जो पुलिस कैंपस में घुसी थी, उसमें पुलिस के ऊपर FIR होनी चाहिए। सोमवार को ये जो तलबा है वहां पर घेराव भी किया था और VC ने खुद कहा था कि वो मिलेंगी, इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक VC भी HRD मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मिली और उन्होंने जो तलबा है उनका जो मौकिफ है वो उस तरफ रखा है। जाहिर सी बात, और साथ ही साथ इन तलबा की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई डायलॉग इनसे करने के लिए नहीं आता है। अब सवाल ये जावेद उठता है कि पूरे इस प्रोटेस्ट को आप कवर कर रहे हैं, एहतजाज को कवर कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि HRD मिनिस्ट्री की तरफ से JNU की तलबा से बातचीत की जाती है, या फिर अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे मूवमेंट को, तहरीक को बड़ी खामोशी से देख रहे हैं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए वो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तलबा के साथ वो खड़े होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या 8 फरवरी को होने वाला इंतखाब ही इसकी वजह है? देखिए, दिल्ली में चुनाव है, इस बात पर नजर जरूर रख सकते हैं, लेकिन जो NRC और CAA का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि वो लगातार इस मुद्दे के खिलाफ भी रहे। पार्लियामेंट में भी उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ वोटिंग की है, लेकिन जो JNU में हुआ, जामिया में हुआ, वहां पर संजय सिंह जो उनके नेता है, उनके साथ JNU के छात्रों के साथ हमने देखा था, उनके साथ खड़े थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें नजर नहीं आए। तो उनमें जो कांग्रेस है वो लगातार सवाल भी उठा रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो इस मामले में ये बताइए कि आपका जो जामिया में हुआ, JNU में हुआ, उसको पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपको मिला है? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की। सर, ये एक नैतिक दायित्व है। अगर कोई छात्र के ऊपर अगर हमला हो रहा है तो दुनिया, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो अगर अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा तो उसके लिए अगर कोई भी खड़ा होता है तो हम उसका वेलकम करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। देखिए, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो सभी का वेलकम करेंगे। आप बताइए, आपने ये देखे
तिरंगा का पटका डाला हुआ है, क्या कहेंगे जो जामिया में हुआ है? मेरा यही कहना है कि अभी तक जो जामिया में हुआ है, अलीगढ़ में भी हुआ है, जेएनयू में भी हुआ है, लेकिन पुलिस जो है इसमें कुछ नहीं कर रही है। बच्चों को सिर्फ मारने के ऊपर तुली हुई है। बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, स्टूडेंट है वो एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और ये 1 महीने बाद इस जो पूरा एहतजाज है इसको ऑर्गेनाइज ही इसीलिए किया गया है कि जावेद, जामिया मिल्लत इस्लामिया से हटकर रुख अगर शाहीन बाग की करें, जहां पर खवातीन का धरना एहतजाज लगातार जारी है। कल हमने कोर्ट की हिदायत देखी पुलिस को जो कोर्ट की तरफ से मिली। क्या आज पुलिस इन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन से बात करने के लिए पहुंच सकती है और क्या अल्टरनेटिव मकाम इनके लिए ढूंढा जा सकता है? देखिए, कल कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की थी, कोर्ट ने कहा था कि कंसर्न अथॉरिटीज जो है शाहीन बाग के धरने को देखें और जनहित में उसको कार्रवाई करें। कल कोर्ट के बाद जो है पुलिस वहां पर गई थी, जो वहां पर खातीन बैठी थी, उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन जो वहां पर खातीन थी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो तब तक कोई बात नहीं करेंगी जब तक सरकार की तरफ से इस CAO और NRC को लेकर कोई साफ तौर पर बात नहीं रखी जाती। आज भी हम वहां गए थे, लगातार उनका यही कहना है कि हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि सरकार उन्हें कोई एश्योरेंस ना दे। और सबसे अहम बात वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो प्रोटेस्ट साइट खाली करने के लिए नहीं कहा बल्कि पुलिस को मैनेज करने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो गेंद है वो पुलिस के पाले में फेंक दी है और पुलिस को यह तय करना है कि उस प्रोटेस्ट साइट से कैसे निपटा जाएगा, कैसे बातचीत की जाएगी और पूरे उस प्रोटेस्ट साइट को कैसे निपटा जाएगा। जी जावेद, एक आखिरी सवाल, एम्स के डॉक्टर भी आने वाले थे जामिया मिल्लत इस्लामिया और वकील, उनके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारियां? देखिए, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जामिया चलो का कॉल किया गया था। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग इदारों से जो तलबा हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन खासतौर से एम्स की अगर बात करें तो इसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगातार जामिया के छात्रों के साथ खड़े हैं। जो उनकी कॉल थी उनके साथ यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो आज 15 तारीख है, ठीक 1 महीने पहले 15 तारीख को कैंपस में पुलिस घुसी थी, उसी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। आप बताइए कि एम्स से कोई आया? एम्स की लोग टीम आने वाले हैं। अच्छा जी, मैं जब 15 तारीख को ये अटैक हुआ था, मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो जिस पर पुलिस आई, हमला करी, बच्चों को पीटी, आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। देखिए, ये न सिर्फ जामिया का प्रोटेस्ट है बल्कि जेएनयू का भी यहाँ पर प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। आयशी घोष की तस्वीर हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जो जेएनयू SU के अध्यक्ष हैं, उनको चोट लगी थी। आयशी घोष की ये फोटो क्यों लेकर आए? एक्चुअली में यहाँ वहाँ पे 15 दिसंबर को एक बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हमला किया था, जो सीधा सीधा RSS BJP का दर्शाता है। जामिया के अंदर लाइब्रेरी में एक आराम से छात्र पढ़ रहे थे, उसमें अचानक से पुलिस ने हमला किया छात्रों पे। जेएनयू में ये जो तस्वीर है आयशी घोष की, जेएनयू में वो इंजर्ड हुई थी, वहाँ जो हिंसा हुई, आप जेएनयू और जामिया तमाम इदारों में जो चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ मैं बस छोटी सी बात बोलूंगा, सीधा सीधा ये RSS का एजेंडा है। RSS नहीं चाहता। तो तलबा की तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और 1 महीने तकमील को हुए हमला जो पुलिस की तरफ से तलबा पर किया गया था, लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होकर, उसको लेकर तमाम लोग इकट्ठा हुए। चलो जामिया की कॉल भी दी गई, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कॉल दी गई। जावेद, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए, लोगों का रद्द अमल लेने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।